यही आनंद है। अच्छा कहोगे कि ये फिर लगातार क्यों नहीं है? तो लगातार उसके लिए जीवन में नाम को लाओ। आप नित्य निरंतर हर श्वास पर भगवान का नाम लेना प्रारंभ करो, देखो फिर आपके हृदय से आनंद कभी जाएगा ही नहीं महाराज। नाम का बड़ा प्रताप है। तो भगवान ही आनंद स्वरूप हैं, उनके अलावा और कोई आनंद स्वरूप नहीं हो सकता है। सो सुख धाम राम असनामा, राम नाम लेते ही महाराज क्या अनुभूति होती है। कहे कि नाम, भगवान का नाम आखिर लें कैसे? नाम लेने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है। इसके भी कई सारे प्रावधान हैं। ये जब आप, और यही सब भगवान के नाम में मन लगे, इसीलिए हम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान के नाम में हमारी प्रीति हो जाए, इसीलिए हम श्री रामचरितमानस को श्रवण करते हैं। ये भगवान से हमारे प्रेम को जोड़ता है। ये केवल कथा कहानी नहीं है महाराज, ये भगवान से जोड़ता है, भगवान से हमारा विवाह करा देता है। ये संसार का विवाह आपने बहुत देखा महाराज। कभी जीव और परमात्मा का विवाह देखना हो तो बस श्रीमद् भागवत में 7 दिन एकदम हृदय से दिल खोल करके बैठो, आपको जीव और परमात्मा का विवाह साक्षात दिख जाएगा। ये कथा कहानी नहीं है, ये एक विवाह महामहोत्सव है। आप देख ही रहे हो ना, जैसे विवाह में तैयारियां होती हैं वैसे यहां तैयारियां हुई हैं। टेंट, पांडाल, लोगों के प्रसाद की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है। बाराती हम बन करके आए, हमारे लिए उत्तम व्यवस्था। पंडित जी बन के आए, उत्तम व्यवस्था। बोले कन्या कौन है? बोले श्रोता कन्या है। ये जितने सुनने वाले, ये अपने आप को पुरुष मत समझना। पुरुष एवेद गुं सर्वम जदभूतम जच्च भाव्यम। पुरुष केवल नारायण ही है महाराज, उसके अलावा और कोई पुरुष नहीं है। पुरुष केवल एक ही है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं यहां पर। क्योंकि जीव जितने हैं ये स्त्री किस लिए हैं? बोले जगत के पति कौन है? नारायण है। यही बोलते हैं ना आप लोग, यही समझते होंगे। जगत पिता कौन है? जगत पति कौन है? बोले नारायण है। तो पति जब वो हुए जगत के पूरे संसार के, तो फिर हम कौन हुए? पत्नी। अच्छा पति किसको बोलते हैं? जो रक्षा करता है, जो पालन पोषण करता है, वही पति है। थोड़ा समझने का हेर फेर है। तो हम सभी भगवान की पत्नियां हैं, और ये जितने श्रोता हैं ये भगवान की पत्नियां हैं। और आज से 7 दिन तक परमात्मा और आपका विवाह होगा। गठबंधन जोड़ने हम आए हैं। ध्यान से समझना, बड़ी बड़ी सुंदर बात है। 7 दिन तक खूब भगवान का नाम लेकर के, भगवान के दिव्य उत्सव मना करके, खूब मंत्रोच्चार करके, खूब बढ़िया से ये विवाह को धूमधाम से मनाया जाएगा। फिर आप लोगों का विवाह भगवान से, कथा सुनने के बाद भगवान से जीव का संबंध जुड़ जाता है, तो भगवान से आपका विवाह हो गया। ठीक है। अच्छा विवाह के बाद क्या होता है? बोले गौना होता है। तो गौना में क्या होता है? स्त्रियां जो हैं, जो वो इंतजार करती हैं कि हमारा दूल्हा कब आएगा और हमको अपने वास्तविक घर में ले जाएगा। यही है ना। पहले तो 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, 6-6 साल के बाद गौना होता था। विवाह के 6 साल 7 साल बाद गौना होता था। तो जितनी पत्नियां होती थी जिनका विवाह होता था, वो सब इंतजार करती थी कि कब हमारे पतिदेव आएंगे, हमको अब ले जाएंगे साथ में।
एक भाव है, जरा समझना। तो जिस प्रकार से गौना के लिए इंतजार करती थी, वैसे ही ये विवाह होने के बाद ये जितने भगवान की पत्नियां बनेंगी, ये सब गौना का इंतजार करने लग जाएंगे। बोले गौना क्या है? बोले मृत्यु ही गौना है महाराज। अभी तक आपको मरने से डर लगता होगा, लेकिन ये जब भगवान से विवाह हो जाएगा, जब भगवान से हमारा गांठ जुड़ जाएगा महाराज, तो फिर वो मृत्यु मृत्यु नहीं लगेगी, वो गौना हो जाएगा। फिर हम इंतजार करेंगे कि कब ये शरीर छूटे और कब हम भगवान के धाम में जाएं। फिर ये मृत्यु मृत्यु नहीं लगती है, ये गौना हो जाएगा, ये सुख का साधन हो जाएगा महाराज। और जब गौना हो जाएगा तो सब आएंगे लाभ, देवतागण, भगवान के जितने दिव्य पार्षद हैं, ये सब आएंगे लिवा जाने महाराज, और ले जाकर के भगवान के पास बिठा देंगे। फिर जीव और परमात्मा का सदैव के लिए मिलन हो गया। तो ऐसा विवाह है ये श्रीमद् भागवत। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।